आज मैं करने जा रहा हूँ ओनली ब्लैक फूड चैलेंज। इसीलिए आज मैंने ब्लैक चश्मा लगा के ब्लैक ब्लैक कपड़े भी पहने हैं और ये सब करके मैं सबसे पहले आ गया ब्रश करने, वो भी ब्लैक वाला। चलो ब्रश तो हो गया, अब कुछ खाने चलते हैं। मम्मी आज कुछ काला काला खिला दो। अच्छा पहले आंखें बंद करो। नो 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 मेरे पास खिलाने के लिए तो ये काला जूता ही है। मम्मी ने तो कुछ नहीं खिलाया, लेकिन मैं ठाकुर के साथ दौड़ते दौड़ते एक दुकान पर आ गया और यहाँ से मैंने ब्लैक ओरियो वाला बिस्किट ले लिया और इसको खा के तो एकदम स्वाद आ गया। उसके बाद ब्लैक चीज को ढूंढते ढूंढते मैं एक केक वाली दुकान पर आ गया, जहाँ पर ये भैया ने मुझको ब्लैक डोनट दे दिया और सही बता रहा हूँ मैंने ये पहली बार खाया था तो बहुत मस्त। मेरे पास भी एक काली चीज है, पियोगे? अरे मुंह क्या बना रहे हो? ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। अरे वाह, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कोल्ड ड्रिंक पी के मैंने दिमाग ठंडा किया और फिर आ गया मैं मिठाई की दुकान पर और यहाँ पर मुझको ब्लैक में गुलाब जामुन मिल गया। चलो इसको खा के चैलेंज खत्म। अब आप एक चैलेंज कमेंट कर दो। अरे आ गई भाई आ गई। अबे क्या आ गई? कुछ नहीं, तुमसे मतलब। ओह लगता है कुछ काम की चीज लाया है, पता करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल सुबह सुबह अपने लिए लेकर आया हूँ आइसक्रीम, पर इसको आराम से ब्रश करके खाऊंगा, तब तक फ्रिज में रख देता हूँ। अच्छा बेटा आइसक्रीम लाया है और ये आइसक्रीम मुझसे बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। A few moments later. साले को पता नहीं है कि मैं इस घर का सबसे बड़ा चोर हूँ। अरे वाह ठंडी ठंडी आइसक्रीम, इसको खा के तो दिन बन गया। चलो ब्रश तो कर लिया, अब आइसक्रीम खाऊंगा। अरे आइसक्रीम कहाँ गई? ये पक्का कैटी की हरकत है। आज तो पेट बिल्कुल फुल हो गया। ओए तूने मेरी आइसक्रीम को देखा? कौन सी आइसक्रीम? मुझे तो कुछ नहीं पता। अच्छा साले फिर ये क्या है? तू तो गया बेटा। भाई आज मैंने घर पे बिना लाइट से चलने वाला पंखा बना दिया। तो आजकल इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि कहीं भी जाओ सिर्फ पसीना आता है। देखो धूप कितनी तेज है, कहीं भी पैर रख दो तो जल जाए। और ऊपर से मेरे घर पे सुबह से लाइट नहीं आ रही है। अबे लगता है इस गर्मी में मैं पिघल जाऊंगा, साला पंखा तक नहीं चल रहा है। क्या पंखा? रुक जा, पंखे की जुगाड़ करता हूँ। अब गर्मी से बचने के लिए मैं घर पे ही पंखा बना लूंगा, जिसके लिए मैंने एक बोतल ले ली और इसमें ऊपर नीचे और बीच में एक एक होल कर दिया। उसके बाद ये पंखा लिया और इसमें एक लकड़ी को डाल दिया और उस लकड़ी में एक धागा बांध के इस होल से निकाल लिया। बाकी बोतल को अच्छे से बंद किया और तैयार हो गया अपना बिना लाइट से चलने वाला पंखा। ले हो गई तेरे पंखे की जुगाड़। अरे लाइट आ गई क्या? नहीं, ये देसी पंखा है। वाह भाई साहब बहुत ठंडी हवा आ रही है, ला ये पंखा मुझको दे। अबे साला ये कहाँ गायब हो गया? कैटी सही से देख, मिला क्या? नहीं भाई मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। लगता है आज तो पक्का मैं मारा जाऊंगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आइए आपको बताता हूँ। तो आज मम्मी ने भैया के फेवरेट वाले जूते धोए हैं। जाओ जूतों को धूप में रख के आओ। तो उसके बाद मैंने जूतों को धूप में सूखने के लिए रख दिया और मैं घर के बाहर पीने आ गया नींबू पानी, क्योंकि इतनी गर्मी में इसको पी के मजा आ जाता है। अबे साले तू नींबू पानी पी रहा है, छत पर आके देख एक जूता खो गया है। क्या? Run. अरे यहीं तो रखा था, कहाँ गया? सही से ढूंढ। लगता है एक जूता बंदर ले गया। बताओ, वो तो उसका फेवरेट जूता था। A few moments later. मम्मी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरे जूते कहाँ हैं? इससे पूछो। अरे जूते मैंने सूखने के लिए ऊपर रखे थे, पता नहीं एक जूता कहाँ चला गया। क्या मेरा एक जूता खो गया? रुको, ये बताओ कितने रुपए के जूते थे? 1000 रुपए के। अच्छा ये लो 1000 रुपए। हाँ अब ठीक है। अभी नहीं ठीक है, जो मार पड़ी है वो भी तो वापस करनी पड़ेगी। भाई आज मैंने घर पे होली वाली पिचकारी बना के अपने भाई से बदला ले लिया। होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। अरे मुझे क्यों गीला कर दिया? रुक जा तेरी होली निकालता हूँ। अब बदला तो लेना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं क्या करूं? एक काम कर, ड्रैगन वाली पिचकारी बना और इसको भी गीला कर दे। वाह तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है, चल फिर। तो उसके बाद मैंने एक पीवीसी पाइप लिया और उसको पिचकारी जैसा काट लिया। बाकी पहले पेन की मदद से इसमें पानी निकलने की जुगाड़ बनाई और उसको ग्लू से चिपका कर एक छोटा सा पीवीसी पाइप लिया और उसमें आगे रबड़ कैप लगा के उसको अंदर कर दिया और ऐसे ही बहुत मेहनत के बाद तैयार हो गई हम लोग की ड्रैगन वाली पिचकारी। अब मजा आएगा भाई से बदला लेने में। क्यों बे, बहुत बोल रहा था? बताओ कैटी, इसका क्या किया जाए? मार दिया जाए। तू तो गया बेटे। भाई माफ कर दो प्लीज। आज मैं तो बस क्रिकेट खेलने गया था, लेकिन तभी वहाँ पर गड्ढा खोदने पर मुझको ये बॉक्स मिला और जब हम लोगों ने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर कुछ ऐसा निकला जिसको देख के सब लोग चौंक गए। बताओ दोपहर के 12 बज गए हैं और ये लड़का अभी तक नहीं उठा। मम्मी पानी की बाल्टी उठाओ और इसके ऊपर डाल दो, साला दिन भर घोड़े बेच के सोता रहता है। हाँ आज तो बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी डालेंगे।
अरे मम्मी ऐसे कौन उठाता है? चलो नहाओ जाके। A few moments later. चलो मैंने नहा लिया है और फिर मैं आ गया क्रिकेट खेलने। और यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम लोगों ने विकेट लगाया, लेकिन बैटिंग करने से पहले जब मैं यहाँ पर ठोक रहा था तो बहुत तेज से आवाज आ रही थी। और ये सब देखते हुए तुरंत हम लोग यहाँ पर गड्ढा खोदने लगे। बाकी जब हम लोगों ने थोड़ा सा गड्ढा खोदा तो इसके अंदर से एक बहुत पुराना लोहे का बॉक्स निकला, लेकिन हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी तब भी ये बॉक्स खुल नहीं रहा था। मगर जब ये खुला तो इसके अंदर बहुत सारी चाबियों के साथ साथ एक बहुत पुराना सिक्का और झुमका भी निकला। हेलो, हाँ मैंने सारा सामान पैक कर लिया, तुम लोग भी जल्दी से पहुँचो। आज तो ये दोनों बिल्ले सो रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे दोस्त की मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हीं को देखने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से देख के आओ। चलो मम्मी को उल्लू बना के मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया हूँ नदी के किनारे पिज्जा पार्टी करने। और यहाँ पर हम लोगों ने लकड़ियाँ उठाई और सबसे पहले आग जलाई। उसके बाद पिज्जा बेस पर सारी चीजें डालकर पिज्जा बनने के लिए रख दिया और थोड़ी देर के अंदर हमारा पिज्जा तैयार हो गया। लेकिन ऐसी जगह पर पिज्जा पार्टी करने में बहुत मजा आ रहा था। मम्मी सुबह से शाम हो गई और ये अभी तक घर पर नहीं आया। रुको, हम उसको देख के आते हैं। मम्मी मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है चलो। A few moments later. उसके दोस्त का घर यहीं कहीं पर है। अरे मम्मी वो देखो बैठा तो है। किसकी मम्मी बीमार है? अब तुमको बीमार करेंगे। पकड़ो साले को। कच्चा आम चाहिए मुझको, कच्चा आम दो। कैटी इसको क्या हो गया? भाई ये कच्चे आम के पीछे पागल हो गया, इसको कच्चा आम दिला दो। ओह ऐसी बात है, इसीलिए मैं सब्जियों की दुकान पर कच्चे आम लेने आ गया। पर बहुत दुकानों पर ढूंढने के बाद भी कच्चे आम कहीं नहीं मिल रहे थे और इसीलिए मैं घर पे आ गया। लेकिन जब मैं फ्रिज से ठंडा पानी निकाल रहा था तभी मुझे वहाँ पे कच्चा आम रखा मिल गया। ये ले कच्चा आम, पागल मत हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज तो पिज्जा बनेगा। नहीं, आज तो मोमोज बनेंगे। बोला ना पिज्जा बनेगा। नहीं नहीं, सिर्फ मोमोज ही बनेंगे। देखो लड़ाई मत करो, क्योंकि ना तो पिज्जा बनाने की सामान है और ना ही मोमोज बनाने की सामान है। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओगे पिज्जा की सामान लेने और तू जाएगा मोमोज की सामान लेने। और जो सामान लेके पहले आ जाएगा मम्मी भाई बना देंगी। मम्मी मैं आ गया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे मैं तो मोमोज की सारी सामान पहले ही ले आया था। चलो अब तो मोमोज बनाएंगे। A few moments later. मम्मी ये लो पिज्जा की सामान। अरे तू पहले आ गया। ये लो मोमोज खाओ। वाह ये तो टेस्टी बने हैं। गलती से मैंने एक बोतल की मदद से ये दिवाली वाली गन बनाई थी, मगर जब मैंने इसको चलाया तो इसके सामने असली गन भी फेल हो गई। ओए मैं दिवाली आने से पहले सारे पटाखे फोड़ चुका हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फोड़ूं। अच्छा तूने ये वाली गन देखी है? इसमें बहुत तेज आवाज आती है, ये देख। अरे ये तो बहुत आसान है, आराम से घर में बन जाती है। अच्छा कैसे? ओए चेले जरा बता इसको कैसे बनती है। अरे देखो, सबसे पहले तो एक ऐसी बोतल ले लो, उसके बाद एक चाकू को गर्म करके इस बोतल के पीछे एक लाइटर जितना छेद कर लो और फिर इसमें लाइटर को फिट करो और ये वाला छोटा सा पत्थर डाल दो। वैसे इस पत्थर का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। उसके बाद इसमें 3-4 बूंद पानी डाल के इसको तेज से हिलाओ और अंदर वाला पत्थर बाहर निकाल दो। बाकी जब इस लाइटर को चलाओगे तो देखना मजा आ जाएगा। आज भाई के बर्थडे पर मैंने उसको सरप्राइज दिया, लेकिन उसने मुझको बहुत मारा। तो आज है मेरे भाई का बर्थडे। हाँ भाई, पार्टी कहाँ है? पहले ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? चलो पार्टी करते हैं। अरे वाह, चलो। तो इतनी सर्दी में मैं आ गया सबसे पहले चाय पीने, और सर्दी में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। बाकी अब ये मुझको पिज्जा खिलाएगा। अब फ्री की चीज कोई भी हो मजा तो आता ही है, इसीलिए पिज्जा खा के मम्मी के लिए एक पिज्जा पैक करवाया और एक अच्छा सा केक लेके घर पे आ गए। तो उसके बाद मम्मी ने भाई का तिलक किया और हम सब ने मिलके केक काटा, लेकिन मम्मी अपना पिज्जा खाने लगी और हम लोग अपना केक। अच्छा बेटा अकेले अकेले पार्टी कर ली, मुझको भूल गए। अरे नहीं, ये लो तुम भी केक खाओ। मगर जब थोड़ी देर बाद रात हो गई तो देखा इसको फोड़ना तो हम लोग भूल गए, और इधर देखो इतनी जल्दी ये सो भी गया। आइडिया। हैप्पी बर्थडे।
अगर आज मम्मी को पता चल गया तो पक्का मेरी जूते से मार पड़ेगी। एक काम करता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, गलती तो सबसे होती है। अगर मेरी घड़ी नहीं मिली तो सोच लेना। अरे मैंने नहीं ली। हे भगवान, मम्मी को तो पहले से ही पता है। तो ये है मम्मी की सबसे फेवरेट घड़ी, क्योंकि ये मम्मी को पापा ने दी थी, लेकिन इसका एक पट्टा नहीं है। जाओ इसका पट्टा डलवा के लाओ। हाँ मैं पट्टा तो डलवा लाऊंगा, लेकिन पहले कपड़े पहन लूं। ठीक है। अबे घड़ी तू नीचे कूद गई। अबे ये क्या किया? पहले तो बस पट्टा खराब था, अब तो पूरी घड़ी खराब कर दी। देखो खुल ही नहीं रही है। अबे साले सही से खेलने भी नहीं देता है। तू तो बिल्कुल चुप हो जा। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइडिया, दुकान से पूरी घड़ी सही करवा दूंगा। पर जब मैं दुकान पर पहुंचा तो ये भैया बताने लगे कि घड़ी पूरी खराब हो गई है, अब सही नहीं होगी। बताओ अब मैं मम्मी को क्या बताऊंगा। एक काम करता हूँ, ऐसी एक नई घड़ी खरीद लेता हूँ। मगर मैंने आसपास की सारी दुकानों में देख लिया, लेकिन ऐसी घड़ी मुझको कहीं नहीं मिली। इसीलिए घूम फिर के मैं घर पर आ गया। लाओ, सही हो गई मेरी घड़ी। मम्मी वो तो आगे जो हुआ उसको देखने के लिए यहाँ पर दबाओ।